हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। आज हम लेके आए हैं बेटा रक्त का, जो कि बेटा मैं पिछले टॉपिक में बहुत बात कर चुका हूँ रक्त के बारे में। इसके आगे हम पढ़ाने वाले हैं रक्त के बारे में। चलिए ध्यान से देखते हैं और टॉपिक को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। मिलते हैं इसी वीडियो में। अभी मिले हैं तो हाथ मिलाओ, हाय करो एंड कमेंट में कमेंट लिखो, नई दिक्कत है। चलो, रक्त को हम उर्दू में क्या कहते हैं? किसी वीडियो में बताए थे, याद होगा तो करो, लिखो कमेंट में। रक्त को उर्दू में हम क्या कहते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। रक्त को देखो, रक्त मतलब होता है ब्लड। रक्त को उर्दू में हम कहते हैं बाबू क्या? लहू। मारेंगे लहू, फेंक दोगे लहू, ठीक है। ऐसे ही होता है प्लाज्मा। अब बेटा प्लाज्मा आज बात करते हैं। देखो रक्त जो होता है ब्लड के होते हैं दो पार्ट। जो ब्लड होता है, ब्लड के होते हैं बेटा दो पार्ट। बेसिकली दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं सर जी? बेटा रक्त के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है लिक्विड, एक होता है सॉलिड। एक होता है लिक्विड, एक होता है क्या? सॉलिड। देखो लिक्विड क्या होता है और सॉलिड क्या होता है। लिक्विड जो होता है ये बाबू लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे जानती हो जैसे पानी होता है। क्योंकि लिक्विड तो सभी जानते होंगे, यहां तक पढ़ रहे हो तो लिक्विड तो पता ही होगा भाई। लिक्विड और सॉलिड जान ही रहे हो, जो ठोस होता है। चलो उसी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे रक्त के बारे में। देखो दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है लिक्विड, एक होता है सॉलिड। लिक्विड पार्ट जो होता है बाबू उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। लिक्विड पार्ट को ही हम प्लाज्मा कहते हैं। अब ये प्लाज्मा जो होता है बेटा, प्लाज्मा हमारे रक्त में 60% होता है, यानी कि 60% होता है। प्लाज्मा हमारे रक्त में 60% होता है, यानी कि 60% होता है, ठीक है। अब देखो प्लाज्मा में दो प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा में दो प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? एक होता है फाइब्रिनोजेन, एक होता है प्रोथम्बो। एक होता है फाइब्रिनोजेन, एक होता है प्रोथम्बो। अच्छा थम्बो चलो देखो, फाइब्रिनोजेन एक होता है प्रोथम्बो। फाइब्रिनोजेन जो होता है बेटा ये ब्लड में पाया जाता है। फाइब्रिनोजेन को अगर हम प्लाज्मा से अलग कर दें, निकाल दिया जाए, तो जो प्लाज्मा जो रक्त होता है बेटा, ये प्लाज्मा जो होता है बेटा, इसका जो कलर होता है ये येलोइश कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है बेटा? येलोइश, हल्का येलोइश कलर का हो जाता है। और ये गाढ़ा नहीं रहता, और ये पानी की तरह हो जाता है, ठीक है। पानी की तरह हो जाता है, गाढ़ा नहीं रहता है, हल्का हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये फाइब्रिनोजेन को अगर हम उसमें से निकाल दें तो, ठीक है। अब जैसे कि आप जाते हो ब्लड से रिलेटेड कोई भी बीमारियों का अगर चेक करना होता है बेटा, तो इसमें से देखो, इसमें से क्या होता है कि फाइब्रिनोजेन को निकालने के बाद प्लाज्मा जो होता है बेटा वो हल्का येलोइश कलर का हो जाता है। ये तो बात समझे सर जी? हल्का येलोइश कलर का हो जाता है, और ये गाढ़ा नहीं रहता है, हल्के में हो जाता है, यानी कि पानी की तरह हो जाता है, ठीक है। अब इस पानी की तरह होने के बाद, हल्का येलोइश कलर होने के बाद, इसका नाम हो जाता है सीरम। क्या हो जाता है? सीरम। जब कभी बीमारियों का हम चेकअप कराने जाते हैं तो इसी सीरम को निकाल करके उस बीमारियों का चेकअप होता है। उस बीमारी को चेकअप इसी सीरम को निकाल करके होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो लिक्विड पार्ट की बात हुई, ये तो प्लाज्मा की बात हुई, लिक्विड पार्ट की, ये खत्म हुआ। अब इधर आओ, देखो कॉर्पल्सल, यानी कि बेटा रुधिराणु। रुधिराणु हमारे जो अंदर होते हैं बाबू वो होते हैं 40%। कितने होते हैं बाबू? 40% होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं बाबू? 40% होते हैं, ठीक है। अब देखो रुधिराणु ये बाबू सॉलिड पार्ट है। ये ब्लड का कैसा पार्ट है? सॉलिड पार्ट। सर जी ये 40% या 60%? हाँ बाबू। अच्छा ये बताओ, एक गिलास लो, एक गिलास में क्या करो, कथी भर दो, ये उठा के मिट्टी भर दो, और उसी में क्या भर दो? पानी। आधा गिलासा पानी, एक गिलासा मिट्टी डाल दो, क्या बन जाएगा? लपसी। ससुरा को ऐसे फेंक दोगे, थ्रो कर दोगे, क्या उसे पानी की तरह फ्लो करने लगेगा? कभी नहीं फ्लो करेगा। क्यों नहीं फ्लो करेगा? क्योंकि भाई उसमें क्या है, पानी की क्वांटिटी क्या है? कम है। लिक्विड की क्वांटिटी क्या है? कम है। लेकिन सॉलिड की क्वांटिटी कैसी है? ज्यादा है। सॉलिड की क्वांटिटी कैसी है बाबू? ज्यादा है, इसीलिए वो फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए बाबू हमारे अंदर रुधिराणु जो होते हैं वो 40% होते हैं, और ये लिक्विड पार्ट जो होते हैं वो 60%, जिससे कि उनको क्या करे, धक्का दे दे के लेके इधर उधर हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता रहे, ठीक है। ये तो जानते हैं वो ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, बताया हूँ पिछले लेक्चर में, नहीं देखो देख के आना, तब इस लेक्चर को पढ़ना, तभी आपको पूरी तरह से समझ आएगा, ठीक है।
अब देखो ये रुधिराणु जो होता है वो 40% होता है हमारे अंदर। अब इसमें होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। अच्छा आरबीसी क्या होता है? आरबीसी बाबू यानी कि रेड ब्लड सेल। आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल जो होता है वो होता है हमारे अंदर 500 लाख। जो आरबीसी होता है ये होता है हमारे अंदर 500 लाख। लेकिन और ये 120 दिन तक ये जीवित रहते हैं हमारे ब्लड के अंदर। और डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी हमारे अंदर होता है 10,000, ठीक है, और ये जीवित रहते हैं 4 दिनों तक। 4 दिनों तक डब्ल्यूबीसी मतलब होता है वाइट ब्लड सेल, ठीक है, ये 4 दिनों तक जीवित रहते हैं। 10,000 ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। सॉरी प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है बाबू, ये होता है बेटा 2 लाख जीवित होते हैं, सॉरी 2 लाख होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। और जीवित कितने दिन रहते हैं? 7 डे तक ये जीवित रहते हैं। 7 डे तक ये जीवित रहते हैं। ये इतना था इस टॉपिक में। याद रखना रक्त, रक्त को हम उर्दू में कहते हैं क्या? क्या कहते हैं बेटा रक्त को उर्दू में? रक्त को हम उर्दू में कहते हैं बाबू लहू, और इंग्लिश में ब्लड और हिंदी में रक्त। और ये देखो प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है बेटा, प्लाज्मा ये लिक्विड पार्ट है जो कि होता है 60%। और इसमें 2 प्रकार के पाए जाते हैं जो कि होता है फाइब्रिनोजन, होता है प्रोथ्रोम्बो। फाइब्रिनोजन को निकालने के बाद प्लाज्मा हल्का लोइश कलर का हो जाता है और पानी की तरह हो जाता है, इसको हम सीरम कहते हैं। और बात करते हैं आगे कॉर्पल्सल यानी कि रुधिराणु को। रुधिराणु यानी कि 40% रुधिराणु पाए जाते हैं, 40% रुधिराणु पाए जाते हैं। आता है आरबीसी, इसमें में बाबू होता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, जो कि हमारे अंदर 500 लाख होते हैं और 120 डे ये जीवित रहते हैं। और ये डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, और ये 10,000 होते हैं, 4 दिनों तक ये जीवित रहते हैं। प्लेटलेट, प्लेटलेट बाबू 2 लाख होते हैं और 7 दिनों तक ये जीवित रहते हैं। अगर प्लेटलेट आपका गड़बड़ाया बाबू, अगर प्लेटलेट गड़बड़ाया तो आपकी पूरी, मान के चलो पूरी स्टडी गड़बड़ा जाएगी। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी पूरी स्टडी गड़बड़ा जाएगी। तो पढ़ने जाएंगे नींद लगेगा, थक गए हैं, सोने दो, उठने का मन नहीं करेगा, चलने का मन नहीं करेगा, बैठने का नहीं मन करेगा, हमें सोए पड़े रहो, ऐसे होगा। समझ में आया? तो इसलिए प्लेटलेट गड़बड़ाने नहीं देना, ठीक, प्लेटलेट गड़बड़ाने नहीं देना। अब बात करेंगे आरबीसी की, ठीक है, बात करेंगे किसकी बाबू? आरबीसी की हम बात, हाँ बाबू आरबीसी का। आरबीसी जो होता है इसका पूरा चिट्ठा लिखे हैं, देख लो समझ लो। इसका आकार होता है गोला। आरबीसी का जो आरबीसी रेड ब्लड सेल होता है इसका आकार होता है गोले कलर का। ऊंचाई पर जाने से इसका आकार बढ़ जाता है। ऊंचाई पे जाने से, जब हम ऊंचा जाते हैं, जैसे झलुआ झूल रहे, बड़का वाला झलुआ, ये झूल रहे हैं, जब हमारी, जब वो झलुआ क्या होता है, जो झूला ऊंचाई पे जाता है तो हमारी जो आरबीसी होता है इसकी आकार क्या होती है? थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ी सी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। समझ में आया? अब देखो आगे लाइसोसोम, लाइसोसोम इसमें होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे गलत लगाए हैं। लाइसोसोम इसमें नहीं होता है। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, जिसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, इसको ये भी नहीं होता है बेटा हमारे इस आरबीसी में। अब देखो रुधिराणु, रुधिराणु इसमें 95% होते हैं। रुधिराणु इसमें 95% प्रेजेंटिंग होते हैं। ब्लड, देखो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से बनता है आरबीसी, आरबीसी से बनता है ब्लड, भाई ब्लड की पूर्ति आरबीसी हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन कम यानी कि आरबीसी कम, आरबीसी कम तो यानी कि ब्लड कम, ठीक है। अब देखो कमी से एनीमिया नाम का एक बीमारी होता है। इसकी कमी से क्या, कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया नाम की बीमारी होती है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है बेटा? एनीमिया नाम की एक बीमारी होती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। तो पढ़िए, पढ़ते रहिए और अगले वीडियो में मिलेंगे मोटिवेशन के साथ, और इसके भी साथ आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी के साथ भी मिलेंगे, प्लेटलेट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, इसी चैनल से मोटिवेशन वीडियो हम लेके आएंगे, बनाएंगे आपके लिए बेस्ट मोटिवेशन वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में।